अरमान खुद्दार कहाँ है? माय लॉर्ड, अरमान बस आता ही होगा। कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। अदालत और इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि अरमान खुद्दार अभी तक आए नहीं है, इसलिए योर ऑनर, अरमान की जगह मैं एडवोकेट संजय बंसल मिसेस विद्या पोदार का केस लड़ने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। टसन लोग गोयका तो टसन लोग सर जाती बढ़िया बोला है थोड़ा सा राइट आइए बस एक्शन। लोग टसन लोग गया आया। योर ऑनर, मेरे हिसाब से कल से इस अदालत का सिर्फ वक्त बर्बाद किया जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल ओपन एंड शट केस है। मेरी क्लाइंट मिसेस विद्या पोदार की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट ये एक्सीडेंट खुद अभीर की वजह से हुआ है क्योंकि उसे मेंटल इश्यूज है। वो दिमागी तौर पे इतना समर्थ ही नहीं कि अकेले सड़क पे बाइक चला सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, अभीर का बचपन बिना परिवार और मां बाप के बहुत ही मुश्किल समय में बीता है। इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तो उनके कुछ टेस्ट हुए जिसमें से एक रिपोर्ट से पता चला कि उनके सर पे इस एक्सीडेंट से पहले ही कई चोटें लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग एक अडल्ट दिमाग की तरह काम नहीं करता। पीछे फोकस से आगे फोकस। मरीज जी का गुस्सा बैठ रहा है, तुम लोग का भी सब नया खेल बना के लाया है। एक्शन। बाइक चलाना तो दूर, उनकी अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए उनका अकेले सड़क पे जाना भी अलाउ नहीं होना चाहिए। और जिसने भी अभीर शर्मा का नाम सुना है वो अच्छी तरह जानता है कि उनकी आवाज जितनी अच्छी है उनका टेम्पर उतना ही बुरा। छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाते हैं। इनफैक्ट अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि इन पुरानी गहरी चोटों की वजह से ही उन्हें एंगर इश्यूज होते हैं। और रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि बचपन में उनकी एक हार्ट सर्जरी हुई थी। माय लॉर्ड, ऐसे किसी रिपोर्ट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इंफॉर्मेशन ले लीजिए राठौर साहब, तसल्ली से देख लीजिए। रिपोर्ट असली है। देखिए बंद किया फाइल बंद किया। बोले एक्शन। माय लॉर्ड, इन दैट केस इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा मालूमात करने के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए। आपको कल तक का वक्त दिया जाए। बोल किया दोनों ने। संजय ने अभीर को किया पागल करार। अभीरा हुई शौक। जी हाँ, दरअसल हुआ यूँ कि सभी लोग अभीर और विद्या के केस के सिलसिले में कोर्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन अरमान जो कि विद्या का केस लड़ रहा है वो कोर्ट में नज़र नहीं आता। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर संजय विद्या का केस लड़ना शुरू कर देता है। विद्या को बचाने के लिए और केस को जीतने के लिए संजय कुछ ऐसा कह देता है जो अभीरा के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोगों को शॉक में डाल देता है। संजय ने यहाँ अभीर को पागल कह दिया है और ये भी कहा है कि एक्सीडेंट होने के बाद अभीर का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसलिए वो विद्या के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाते हुए उसे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है।